हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसका टाइटल पढ़ती हूँ। टाइटल है अर्नब गोस्वामी वर्सेस पाक मीडिया डिबेट। गौरव आर्या मेक्स फन ऑफ पाकिस्तान इंडियन एंकर्स लेटेस्ट न्यूज। तो फ्रेंड्स, देखते हैं ये वीडियो और पता करते हैं एग्जैक्टली क्या है। जरूर कुछ मजेदार होने वाला है। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो और इतनी देर तक आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब के बटन को नहीं क्लिक किया है तो प्लीज उसको जल्दी से क्लिक कर लो। बेल आइकन जो साथ में उसको भी, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। भैया जी, जब कैबिनेट के लोग बैठते हैं ना, मंत्रिमंडल बैठती है, तो कैसे बात करते हैं टिड्डियों को लेकर? जरा भारत के लोगों को समझाइए, कैसे बात, कौन शुरुआत करता है? मंत्री बोलते हैं या प्रधानमंत्री बोलते हैं? ये कैसे होता है, जरा समझाइए हमें। हमने कभी सुना नहीं है। बोलिए मारिया जी, बहुत इंटरेस्ट है। क्या था बीच में? टिड्डियां? कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है गौरव आर्या, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के 38% हिस्से में टिड्डियों के अंडे फैले हैं। बलूचिस्तान में 60%, सिंध में 25% और पंजाब में 15% हिस्से में टिड्डियों के अंडे हैं। ये बताओ, पाकिस्तान में कुछ जगह बची भी है क्या? पूरा टिड्डिस्तान बन गया है? ये देखिए, ये आपके सुप्रीम कोर्ट में याचिका है। फकर जी, आपको आवाज आ रही है? आप जरा बताइए, ऐसी हालत क्यों है आपकी? दूसरी बात, जो आपके सरकार ने कैबिनेट रेजोल्यूशन में कहा है कि टिड्डी बेचकर, दूसरी बात, टिड्डी बेचकर पैसे कमाने चाहिए लोगों को। 15 रुपए किलो में टिड्डी बेचकर मुर्गियों को खिलाइए, उससे पैसे बनेंगे। ये मैंने नहीं कहा है, ये मैं बनाकर नहीं कह रहा हूँ। ये सच्चाई है पाकिस्तान की। सरकार की सिचुएशन देखिए उनकी, कि उनकी सरकार कह रही है कि टिड्डी बेचकर आप मुर्गियों को खिलाइए, उससे पैसे बनाइए। इस पर जरा आपकी विशेष टिप्पणी पूरा सुनना चाहता है पूरा भारत आज। बोलिए फकर जी, बताइए जरा। बताइए जरा, सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ये आपकी बताइए आप बात करें, बिल्कुल इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है हमारी एक बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट है इस्लामाबाद की रीना सईद खान ने, और उसने बिल्कुल ये सजेशन दी थी और इसके जो प्रपोजल थी उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर दिया गया कि भाई इसको हम एज ए फीड यूज कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। इसमें मेरे ख्याल बुराई कोई ऐसी नहीं है कि आप कहते हैं कि कोई मतलब बहुत बुरा काम कर लिया पाकिस्तान ने या पाकिस्तानी हुकूमत ने। तो आप क्या करेंगे, भारत के लोगों को? एक मिनट फकर जी, इस बात को जरा विस्तार से मैं समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये दुनिया में पहली बार हो रहा है। एक मिनट गौरव जी, जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए। टिड्डियों का क्या करेंगे आप? टिड्डियों से क्या करेंगे आप? मुझे टिड्डी पे यहाँ से आते हैं। कैसा इस्तेमाल होगा टिड्डियों का, जरा बताइए। जी मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये बाकायदा प्रपोजल दिया गया था कैबिनेट को, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद इसको कहा कि एज ए फीड, इसको जो है पोल्ट्री फीड के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाए। तो मेरे ख्याल इसमें कोई बुराई नहीं है कि मतलब आपने इसको ऐसे वो बना यानी कि आपके पाकिस्तानी हुकूमत एक फकर जी, मैं तो आपको बिल्कुल दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। आपने इतनी अच्छी बात कह दी, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में ना जितने बेरोजगार लोग पाकिस्तान में और भारत में भी कई लोग बेरोजगार है, वो कह रहे हैं कि अर्नब ने टिड्डी अटैक क्यों की। अब देखिए दोस्तों, ये ट्रोल आर्मी का क्या किया जाए। गौरव आ रही है तो सच्चाई है, निकल गई। कैबिनेट में मीटिंग हो रही है, कैबिनेट में डिस्कशन हो रहा है टिड्डियों को यूज कैसे करें। सोचिए पाकिस्तान की हालत, सारे मंत्रिमंडल के लोग बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, डिस्कशन चल रही है कि टिड्डियों का बिजनेस कैसा किया। हालत अब कहने को बात नहीं है, ये अटैक ईरान में भी हुआ है, गौरव जी जरा देखिए। पाकिस्तान में भी हुआ है, लोकस्ट को टिड्डी बोल रहे हैं। मगर साहब, अटैक तो यहाँ पे भी देखिए, इंडिया में भी हुआ था। इंडिया में लोकस्ट अटैक हुआ और ऐसा नहीं, हमारे यहाँ गजब है दोस्तों, गजब। टिड्डियों की पाकिस्तान की बिजनेस। आप पूछिए। मेरा एक सवाल है, ये 15 रुपए का रेट किसने तय करा? या तो पाकिस्तान पहले, आप पूछिए मारिया, इकबाल कराना है तो इस्लामाबाद से 15 रुपए का रेट कहाँ से? ये लॉजिक क्या है सर?
या तो पाकिस्तान को पहले पता था, पहले 12 रुपए का रेट था, बढ़ा के 15 कर दिया। ये किसने डिसाइड करा कि 15 रुपए की टिड्डियां निकलेंगी? इंडिया में भी आई है फकर साहब, इंडिया में भी आई टिड्डी, ऐसी बात नहीं है कि हमारे मुल्क में भी आई। पर हमारे मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कि मोदी जी ने सारी कैबिनेट को बुलाया, यहाँ पे अमित शाह जी बैठे हैं, राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, आओ जी डिस्कस करो टिड्डियां कैसे बेचनी है। डिमांड ज्यादा होती है तो उसके बाद रेट बढ़ जाते हैं। डिमांड बढ़ी तो रेट बढ़ गई। अर्नब, अब ये पूरा अर्नब एक इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है। अच्छा तो ये पूरी ये एक मिनट, अभी डिबेट पे सामने आई है कमर चीमा देखिए, पिछले साल तुम्हारे आपके यहाँ मक्खियों का कब्जा था। मेरी बात सुनिए, आपकी संसद तक मक्खियां पहुंच गई थी। आपको याद होगा संसद में डिबेट हुई थी मक्खियों को लेकर। देखिए दोस्तों, मैं कोई इनकी मजाक नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि पिछले साल मक्खियों पर संसद पे डिस्कशन हुआ था, इस बार टिड्डियों ने कब्जा कर लिया। इसके बाद क्या होगा जरा बताइए मुझे। कौन से कीड़े मकोड़ों पर आपके देश में, आपके सुप्रीम कोर्ट में, आपके पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, जरा बताइए ना। भारत में बहुत इंटरेस्ट है। मेजर साहब बताइए। मेजर साहब अर्नब को बताएं कि पहले ये कहते रहे, अर्नब कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान ने दहशतगर्दी कर दी है पाकिस्तान बेच के। अब अगर हम बेचने लगे तो आपको मैं क्या कहूँ आपके बारे में, बस हम अगर दहशतगर्दी वो करें तो काफी टेंशन, अगर हम बेच दें तो क्या आपको हाल है? टेंशन। आपकी कुछ भी सुधांशु जी देखिए, आपकी जान सुधांशु जी देखिए, आपकी जान कैसे ठीक होगी, खुश होगी? टिड्डी भेज दे तुम नहीं करते हो, चिमा कभी साहब, उन्हें बच्चे बना देते हो, कभी ये कहते हैं कि वो बेचने में चिमा साहब, आपको तकलीफ चिमा साहब, होती है। चिमा साहब एक सवाल है, छोटा सा सवाल है। चिमा स्पेशल साहब, चीज चाहिए आपको। चिमा साहब एक सवाल है छोटा सा मेरा। चिमा साहब आपसे बड़ी रिस्पेक्टफुली एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर। ये ठीक है टिड्डियों का जो भी कर रहे हैं आप, आपका अंदर का मामला है मुल्क का। आप एक बात सर, पाकिस्तानी आर्मी भी फौजी फाउंडेशन करेगा कुछ अस्करी टिड्डी अब सुने, लॉन्च कर रहा है? देखे आपके फौजियों की तो पेंटें उतरी पकड़ी गई ना लद्दाख में। हमारा फौजी काम करता है। सर पाकिस्तानी आर्मी फौजी फाउंडेशन क्या बिजनेस करेगा सर उसका टिड्डियों का? फौजी की तो पेंटें उतरी पकड़ गई ना तो लद्दाख कोई बात नहीं, हमारी पेंटों की आप चिंता मत करिए चीमा साहब। किसी काम का हमारी पेंटों की चिंता मत करिए साहब। हम वो पहन लेंगे जो हमने 93,000 ढाका में उतारी थी, हम वो पहन लेंगे, आप चिंता मत करिए। उतरी नहीं उतरी बात की बात है। आप बताइए, जो जनरल बाजवा पड़ेंगे इस बिजनेस में? वो आपको भूल गया। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे चीमा साहब। चीमा साहब बड़ी इज्जत के साथ पूछ रहा हूँ, पाकिस्तान में पढ़ना है इसमें? आप मारिया इकबाल तराना जी, पड़ेगी इसमें? मारिया इकबाल तराना जी प्लीज डिबेट पे आइए। मारिया जी, जी अच्छा कमर जी आप जी मैं हाजिर हूँ जी। मैं देखिए बिल्कुल कमर इसी जी पे आपको बात करना चाह रही हूँ। सवाल वही है या कोई पुराना या नया सवाल है? देखिए मारिया जी, ये लोग गलत समझते हैं मुझे, मैं गलत समझते हैं मुझे ये सब बोलकर कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे भी दुख होता है, चिंता मुझे भी होती है बहुत। आज इमरान ने टिड्डी बेचने को कहा है ना, चले जी। अब उसके पहले उनके मंत्री कोई एक है मोहम्मद इस्माइल, उसने कहा। अब मैं समझना चाहता हूं कि ये प्राइम मिनिस्टर लेवल पर डिस्कशन क्यों हो रही है टिड्डियों को लेकर। और देखिए ये बात कोई खुश होने वाली बात नहीं है कि आपकी हालत ऐसी है कि आज आप टिड्डियों का बिजनेस करते हैं। मगर मुझे बताइए कि कराची में लोगों को टिड्डी बिरयानी खानी चाहिए। टिड्डी में बहुत ज्यादा विटामिन होता है, लोग कहते हैं। पाकिस्तान के मंत्री ने कहा कि टिड्डी इतने आ गए कि इनको छोड़िए मत, इनका बिजनेस कीजिए। कैबिनेट मीटिंग में टिड्डियों पर डिस्कशन, इसका महत्व जरा समझाइए, इसका इंपॉर्टेंस समझाइए भारत के लोगों को। मारिया जी, जब कैबिनेट के लोग बैठते हैं ना, मंत्रिमंडल बैठती है, तो कैसे बात करते हैं टिड्डियों को लेकर? जरा भारत के लोगों को समझाइए कैसे बात, कौन शुरुआत करता है? मंत्री बोलते हैं या प्रधानमंत्री बोलते हैं? ये कैसे होता है जरा समझाइए हमें, हमने कभी सुना नहीं है इसके बारे में। बोलेंगे विषय, आवाज नहीं बहुत पहुंचेगी। इंटरेस्ट है भारत में, बहुत इंटरेस्ट है। जी मारिया जी, मैं समझ सकती हूँ, भारत में बहुत जी बताइए। चल रहा है इस बात पे, मैं वो समझ सकती आपकी हूँ। वीडियो फ्रीज हो गई थी, आप बोलिए, जरूर बोलिए। जी अब हो गई, वीडियो आ रही है मेरी? जी सबसे
पहली बात तो ये है अर्नब जी की वीडियो नहीं आई, मगर आप बोलिए, आप बोलिए। मौजूद हैं उनका मकसद है कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर तो वो टिड्डियां नाइजीरिया से आती हैं या यमन से आती हैं और वो पाकिस्तान में होती है तो उनकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन इंडिया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। पाकिस्तान में तो किसी न किसी सूरत में हमने थोड़ा थोड़ा मकसद उसका ढूंढ लिया, ठीक है। आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, बोलिए ना, हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं आपको पूछ रहा था मारिया जी आपने बोला कि नहीं एक मिनट आपकी बात मैं समझ गया। आप कह रही हैं कि जो टिड्डियां आई थी अफ्रीका से वो पाकिस्तान भेजी गई थी ताकि आपकी जो बिगड़ती हुई हालात है, जो आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आपको हेल्प करने के लिए टिड्डियों को भेजा था, ये आपने कहा कि भारत में टिड्डियां आती है तो ये नहीं कहा था उसने। उनको जला देते हैं, फेंक देते हैं। आपने कहा कि आपने टिड्डियों का इस्तेमाल किया, ये सोच पहले किसके पास आई कि टिड्डियों को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए? क्या इमरान खान के पास ये सोच आई? क्या बाजवा के पास आई? किसने इस बात को इन्वेंट किया? आपको भी बताने के लिए तैयार है आनंद जी, मेरी बात सुनिए, हम तो आपको भी बताने के लिए तैयार हैं कि मैंने जो पिछले हफ्ते, ये देखिए ये गलतफहमी क्या होती है ना, मारिया जी ये जो टिड्डियों को मुर्गियों को खिलाना चाहिए, टिड्डियों को मुर्गियों को खिलाना चाहिए, ये सोच किसके पास है? ये बहुत डीप सोच है। ये आइडिया किसको आया कि टिड्डियों को लेकर मुर्गियों को खिलाइए? आप मेरी भी टिड्डी ले लीजिए, आप ऐसा कीजिए, इन टिड्डियों का इस्तेमाल मैं भी आपको बता देती हूँ। वैसे कि चले भारत में तो लोग नहीं खाते होंगे ना, मगर आजकल आप उसकी कच्ची सी डिश बना के चाइना वालों को तो भेज सकते हैं, क्योंकि चाइना वाले हम टिड्डियां नहीं खाते, मगर देखिए ये गलत हम टिड्डियां नहीं खाते, मगर कमर चीमा को जब मैंने कहा ये चाइना एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। मारिया जी आपकी वीडियो को मैं फिक्स गेम प्लान थोड़ा सा बड़ा है, इतना छोटा गेम प्लान नहीं है यहाँ पे। गौरव सीरियस डिबेट है, कमर को लाइए सामने। कमर देखिए, अभी मारिया जी ने हमें कहा कि हमने एक तरह से अच्छा इस्तेमाल कर दिया टिड्डियों का, तो फिर मुझे बताइए, जब मैंने पिछले हफ्ते आपको कहा था कि आप टिड्डी का शोरबा, टिड्डी बिरयानी खाते हैं, तो आप गुस्सा क्यों हो गए थे? दूसरी बात, भारत के लोग जानना चाहते हैं ये टिड्डी वाली मुर्गी, इसका स्वाद कैसा होता है, जरा बताइए। पाकिस्तान में मैं सुन रहा हूँ आजकल बड़ी फेमस है टिड्डी वाली मुर्गी। फ्रेंड्स, मैं तो गला हंस के खराश शुरू होगी, मैं तो इतनी खांसी आ रही है, मैं क्या करूं? मैं तो अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं सोच सकती थी ये सब। पर अब मुझे याद आ रहा है, एक बार बहुत पहले आई थी न्यूज की इंडिया में टिड्डियों का अटैक हुआ था, मुझे याद है। मुझे कुछ लोकस्ट अटैक कैसे होता है? लोकस्ट टिड्डी नहीं होती, लोकस्ट जो आप नॉर्मल टिड्डी नहीं होती, अच्छा। थोड़ी स्ट्रॉन्गर टिड्डी है, और वो जो है लोकस्ट जो होता है, जैसे आप घर में आप टिड्डियां देखते हैं, एग्जैक्टली वो लोकस्ट नहीं होता है। मगर लोकस्ट की मेरे ख्याल से कन्वर्जन आप करें, हिंदी में बोले या उर्दू में बोले, तो लोकस्ट का कन्वर्जन होगा टिड्डी, मतलब जो भी टिड्डी टाइप की चीज है। अब टिड्डियां जो है, क्योंकि टिड्डी जो होती है वो सिर्फ कूदती हैं, राइट? आपने घर में देखते हैं टिड्डियां कूदती हैं, मगर ये लोकस्ट उड़ती हैं टिड्डियां, जो उड़ने वाले वही टिड्डी होती है ना जो आवाज भी करती रहे, हाँ, मतलब ये ग्रास हॉपर टाइप है, इट इज नॉट लोकस्ट जो है, आप बोल सकते हैं लोकस्ट जो है नियर टू ग्रास हॉपर है। तो ग्रास हॉपर, उड़ता हुआ ग्रास हॉपर जो आ रहा है, इट्स नॉट रियली टिड्डी बट उड़ने वाला ग्रास हॉपर है, और वो क्या करता है कि सारे प्लांट्स की लीव्स को खा जाता है, और उससे जो है प्लांट्स मर जाते हैं, और इतने ज्यादा होते हैं वो कि दे कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ क्योस। और अफ्रीका से आते हैं, इंडिया में भी आते हैं, यूएस में भी कई बार आते हैं लोकस्ट, और ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मगर जिस तरीके से उन्होंने ये दिखाया कि हम लोकस्ट को खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, वो खुद वो भी खाएंगे, तो ये कह रहे हैं, मतलब आप पाकिस्तान में कह रहे हैं कि या तो वो लोकस को खा सकते हैं या लोकस को एक्सपोर्ट करेंगे चाइना में। नहीं, उन्होंने तो मुर्गियों को खिलाने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि पहला पॉइंट था कि अब मुर्गी को दीजिए, मुर्गी खाएगी। दूसरा पॉइंट था लोग भी खा सकते हैं, चाइना को एक्सपोर्ट करेंगे, चाइना खाएगा, खुद भी खा सकते हैं, चाइना भी खाएगा, और मुर्गी भी खा सकती है। और जो रेट था 11 रुपए या 15 रुपए पर किलो, तो वो कैसे पता डिसाइड की कि 15 रुपये पर किलो ये टिड्डी का रेट? तो मतलब जो भी वो ये कह रहे हैं, देखो हमने टिड्डी को जितनी भी मतलब क्रिएटिव वे से यूज करना कर लिया, हमने एज अ पोल्ट्री फीड यूज कर लिया, तो ये सब कर लिया, मगर उसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे। वो पूछा गया कि अगर जो मुर्गियां खा रही हैं टिड्डियां, उनका क्या टेस्ट होगा, ये तो मतलब तो। और मगर इसमें से भी इन्होंने ये पॉइंट थी कि ये सब डिबेट चल रहे हैं हाई लेवल ऑफिशियल्स में, उसके लिए इनको था कि हाई लेवल ऑफिशियल्स मतलब टिड्डियों के ऊपर आपके जो है मतलब
प्राइम मिनिस्टर और उसके की जो कैबिनेट है वो बैठा डिस्कस करे टिड्डियों को, और एक जगह तो उन्होंने टिड्डिस्तान भी कह दिया था। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मतलब ये काफ़ी कॉमेडी इसमें है, और इसमें मतलब कोई मेरे ख्याल से तो मेरा थॉट तो ये है कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम को ऑब्जेक्टिवली देखें कैसे सॉल्व करनी है, दैट इज़ नो प्रॉब्लम। अगर आपके देश में इतनी टिड्डी आ रही हैं, इतने देश में इतनी लोकस्ट आ रही है, तो आप टिड्डियों का क्या करेंगे? श्योर आप चिकन को खिलाइए टिड्डी, बट क्या चिकन लाइव टिड्डियाँ खा सकता है? पता नहीं। क्या चिकन मरी हुई टिड्डी खाएगा? पता नहीं। तो मतलब मगर ये सारी डिस्कशन के लिए ये लो लेवल पे डिस्कशन होनी चाहिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, ना कि मतलब कैबिनेट में डिस्कस हो रही टिड्डियों के बारे में। तो उसी का तो मजाक उन्होंने उड़ाया कि आपके प्राइम मिनिस्टर बैठ के ये इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। पर फ्रेंड्स बहुत ही मजा किया था, सच्ची में मजा आ गया देखने में। इतनी कॉमेडी थी और सबसे बेस्ट है कि जो पाकिस्तान के बैठे हुए थे वो भी उसको काफी अच्छी, एक को छोड़ के जो बाकी दो थे, जो लेडी थी और वो जो फर्स्ट जो जिन्होंने बोला था, वो बहुत ही अच्छे लाइट स्पिरिट में ले रहे थे, और वो खुद भी हंसी जा कि किस टॉपिक में डिस्कशन करने के लिए फंस गए। तो वो भी कई बार उनकी भी हंसी नहीं रुक रही थी। और अर्नब और जो गौरव आर्य है, आप तो देख ही सकते हो, वो भी काफी मजे ले रहे थे और उनकी भी हंसी नहीं रुक रही थी। और सबसे ज्यादा तो मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। मुझे तो टिड्डी जैसे ही वो बोलते थे मेरी तो हंसी नहीं छूट रही थी, क्योंकि मैंने कभी वाइल्डेस्ट ड्रीम में ही नहीं सोचा था अच्छा टिड्डी से रिलेटेड इतना बड़ा टॉपिक भी बन सकता है। तो काफी मजाकिया वे से इन्होंने बातचीत की है, और यही दिखा रहे हैं कि अब पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को शायद ठीक करने के लिए टिड्डियों का बिजनेस करेंगे। पर जो बोल रहे थे ना कि चाइना को करेंगे या खुद खाएंगे, मैंने कहा ये कौन खा सकता है? अब ये भी क्या चाइना की तरह कुछ भी गंद मंद खाने लग जाएंगे जिससे पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बोला था टिड्डी कोरमा ऐसा कुछ बोला था, वो तो मजाक उड़ा रहे थे, असलियत में थोड़ी तो उन्होंने वो बनाएंगे। वो तो ये अर्नब जो है वो मजाक उड़ा रहे कि आप कोरमा भी बनाओगे क्या? उन्होंने कहा था कि क्योंकि चिकन डलेगा ना और चिकन के अंदर टिड्डी होगी, शायद इसलिए बोला। उन्होंने कहा था कि इंडिया में टिड्डी नहीं खाते तो हम तो कुछ नहीं जला देते हम तो। अगर आप टिड्डियां खाते हैं या चाइनीज टिड्डी खाते हैं तो एक्सपोर्ट की जा सकती है। मेरे ख्याल से ये भी रेफरेंस था कि जिन्होंने खाना है टिड्डी खा लो, अदरवाइज चाइना और क्या भी तो रहते हैं, टिड्डी में जो है प्रोटीन बड़ा ज्यादा होता है। करेक्ट। भगवान जी, पर मेरे हिसाब से तो मजाक करें, उनको ये सीरियसली लेके बोले कि नहीं वाकई वो बनाएंगे उसका। प्रॉब्लम जो है, देखिए प्रॉब्लम तो सीरियस है कि आपके देश में लोकस अटैक हो गया, इतने लोकस अब क्या करेंगे? अब किसी बेचारे ने सोचा कि मतलब आप चिकन को खिला दीजिए मुर्गियों को। अब ये पता नहीं रिसर्च की थी नहीं की थी कि मरा हुआ टिड्डी खिलानी है, जिंदा टिड्डी खिलानी है, किस तरीके से टिड्डी खिलाई जाएगी, कैसे एक्सपोर्ट होगा, प्राइस कैसे चूज की जाएगी, कितनी टिड्डी कितनी, तो वही क्वेश्चन आ रहे थे। बट मेरे को सिर्फ ये है कि ये सब बातें ठीक हैं, क्रिएटिविटी इसमें है अगर आपका चल जाता है बिजनेस, मगर इतने हाई लेवल के लोगों को जरूरत नहीं थी इसमें इन्वॉल्व होने के लिए। फ्रेंड्स मजा आ गया ये वीडियो देखे, इतना तो मैं शायद काफी टाइम से हंसी नहीं होंगी। इस वीडियो ने बहुत हंसाया है, तो होपफुली आपको भी काफी हंसी आई होगी। मेरी तो खांसी शुरू हो गई थी। अब इसके बाद इस वीडियो के बाद कुछ पानी पूनी पी के अपने गले को ठीक करेंगे। इतना तो हंसे नहीं हम कभी भी वीडियोस देख के, मजा आ गया। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक थोड़ी देर तक टिड्डी पे हंस लेते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, ओके, टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।